ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अपनी मम्मी को बचपन से देखती आ रही थी कि बारिश होता तो मम्मी दौड़ी दौड़ी जाती, पानी का कटोरा भरकर जमीन में काट देती और फिर उसे 1 साल बाद निकालकर बाहर ज़रूरतमंद लोगों को बेच देती थी। तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ और मेरी हर चीज़ जानने की ख्वाहिश भी बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, इस पानी का आप करती क्या हो? तो मेरी मम्मी ने बताया कि ये पानी जो भी बूढ़ी औरत या मर्द पिएगा वह जवान हो जाएगा। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान होती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भला इस बारिश के पानी को पीकर जवान कैसे हो जाएगा? दिन ब दिन मेरी हैरानी और परेशानी में बढ़ोतरी होती जा रही थी। आज भी मौसम का यही कुछ हाल था। काले बादल आसमान पर बहुत तेज घटाएं छाई हुई थी। मेरे घर से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आ रही थी। लगता था मम्मी वही कटोरी ढूंढ रही थी। बर्तनों की आवाज़ें मेरे कानों में चुभ रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को पढ़ाई छोड़कर उठकर कमरे से बाहर गई। मम्मी, क्यों शोर कर रही हो आप? मैंने बड़े तीखे अंदाज में अपनी माँ को बोला। फिर मम्मी ने अपना काम छोड़कर मेरी तरफ देखा और बोली कि मुझे वह कटोरी नहीं मिल रही जिसमें पानी डालकर रखना है। ओहो, तो मम्मी आप किसी और बर्तन में डालकर रख दो। कितने बर्तन हैं रसोई में? मम्मी को बर्तनों की तरफ ध्यान दिलवाई थी, लेकिन मम्मी को तो वही कटोरी चाहिए थी। मैंने शोर को जल्दी ख़त्म करने के लिए मम्मी की मदद करने का सोचा। खुद भी कटोरी को ढूंढने में मदद करने लगी। कटोरी ढूंढकर मैंने मम्मी को दे दी और दोबारा से अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरे कमरे में लाइट जलने के बावजूद भी बहुत तेज़ अंधेरा हो गया था और खिड़कियां खुली हुई थीं। खिड़कियों से बहुत तेज़ हवाएं आ रही थीं जो घर में बहुत सारा कूड़ा फैला रहे थे। मैं उनको बार बार साफ करती और देखते ही देखते बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा उड़ने वाली मिट्टी ज़मीन पर आने लगी थी। जब मैं खिड़की बंद करने गई तो मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी कटोरी पकड़े आंगन में जा रही हैं। मम्मी के कपड़े भी भीगते हुए जा रहे थे, लेकिन वह फिर भी कटोरी को भरने में लगी हुई थी। जब कटोरी पूरी भर गई तो मम्मी ने बारिश रुकने का इंतज़ार किया। जब बारिश रुक गई और मिट्टी ने पानी पी लिया तो मम्मी घर के पिछले हिस्से में गई, जहाँ पर मम्मी कटोरियों को ज़मीन में दबाया करती थीं। वहाँ पर छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जिसमें बारिश नहीं आती थी। मम्मी उस कमरे में अब मिट्टी खोदने लगी थीं। जब थोड़ा सा गहरा हुआ तो मम्मी ने वह कटोरी उस घड़े में रख दी और उस पर मिट्टी डाल दी। उससे पहले भी मम्मी ने कुछ कटोरियों को ज़मीन में गाड़ रखा था। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाई, दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा। थोड़ी ही दिनों में बाकी कटोरियाँ बिकने वाली थी। मैं वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। मम्मी की कटोरी से मिलने वाले पैसे पूरा साल भी हम खर्च कर लेते तो कम नहीं पड़ते। मम्मी कटोरियों को ज़मीन के अंदर गाड़ कर आई और कपड़े बदल कर कमरे में चली गई। इतने में बाहर पड़ोसन आंटी ने मम्मी को बुलाया और मम्मी से बोला कि ये सामान तैयार हो गया। वह सामान तैयार हो गया है, बाहर से लोग लेने के लिए आने वाले हैं। वह आंटी मम्मी की मदद भी किया करती थी, पानी बिकवाने में और बनाने में। मम्मी कमरे में आई तो कमरे का फ़ोन भी बज रहा था। जब मम्मी ने फ़ोन उठाया तो एक आदमी अंग्रेजी में कुछ कह रहा था जिसे मैं समझने की कोशिश करने लगी। मम्मी ने फ़ौरन फ़ोन मेरे हाथ से झटक कर बंद कर दिया। इस अचानक होने वाले हमले से मैं एकदम बौखला सी गई और मम्मी को देखा तो मम्मी पूरी आंखें खोले मुझे यूं घूर रही थी जैसे अभी मुझे थप्पड़ मारेंगी। मम्मी ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरा फ़ोन मत उठाया करो। मैंने डरते हुए मम्मी से कहा, मम्मी फ़ोन बज रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। और ये बोलकर पीछे मुड़कर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। आखिर किसका फ़ोन था? मेरे कमरे में भी मेरी मम्मी की बातों की आवाज़ें धीरे धीरे आने लगी थी। फिर मम्मी ने फ़ोन बंद करके रख दिया। मैं सोच में पड़ गई, मम्मी पानी भला क्यों बाहर से आने वाले लोगों को बेचती थी? इस पानी में ऐसा क्या खास बात थी कि बूढ़े लोग जवान हो जाया करते थे? क्या मम्मी जादू टोना करती थी? बारिश तो बाहर के मुल्कों में भी होता होगा, तो उनको यहाँ की बारिश की पानी को क्यों चाहिए? मैं इन्हीं सोचों में डूबी रहती थी। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो ड्राइंग रूम में मम्मी के साथ
थोड़े लोग बैठे हुए थे, जिनमें 2 औरतें भी और आदमी भी थे। कुर्सियों पर इस तरीके से टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे, जबकि मम्मी ने उनके सामने ही सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। मैं कॉलेज से आई तो अंदर नहीं गई, बाहर खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। फिर मैं अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई। फिर मम्मी जहाँ वह पानी छुपाती थी वहाँ देखा तो एक एक सफ़ेद चौक से निशान लगाया हुआ था, जिसमें वह पानी पुराना रखा हुआ था। मैं अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। वह जगह जगह चौक के निशान बनाए गए थे। बाहर जूतों की आवाज़ें आ रही थी। लगता था जैसे वह मेहमान जो आए थे वह वापस जा रहे थे। मैंने गौर से उन निशानों को देखा और अपनी खिड़की बंद कर दी। मुझे हर सूरत में वह कटोरियों का पानी देखना था, लेकिन ये सब मम्मी के सामने करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत ही सख्ती से घर के पिछले हिस्से में जाने से मना कर दिया था। मैं खिड़की से बाहर का मंजर देख सकती थी। मम्मी उन लोगों को गेट तक छोड़ने जा रही थी। गेट के पास आकर मम्मी ने एक औरत से हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। फिर गेट खोलकर उन लोगों को बाहर तक छोड़ दिया। खुद अंदर आ गई, गेट बंद कर दिया। मम्मी के चेहरे पर छाई खुशी। लगता था कि मम्मी की डील हो चुकी है। पर्दे को बराबर करती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मैंने मम्मी को देखा। मम्मी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता था कि मम्मी की डील पक्की हो गई है। मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया, मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने अपना हाँ में सर हिला दिया और रसोई की तरफ चली गई। मैं भी मम्मी के पीछे पीछे रसोई तक आई और दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। मम्मी बर्तन समेटकर सिंक में धोने के लिए रख दी थी। मैं अपनी मम्मी से बिल्कुल फ्रैंक होकर पूछने लगी, वैसे मम्मी, आप इन पानी को यहाँ के लोगों को क्यों नहीं देती? मैंने आज अपनी मम्मी से सवाल किया था। उनका हाथ थाम कर मेरे सवाल पर उन्होंने गर्दन मोड़े मुझे देखा और फिर दोबारा से बर्तन धोने में लग गई। बर्तन धोते धोते मम्मी ने मुझे कहा कि जाकर अपनी पढ़ाई करो। मम्मी ने तो मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर गई। मैं नाक चढ़ाती अंदर गई और किताबें हाथ में ली और अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़रें दोबारा से बाहर की तरफ गई। मम्मी ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? मम्मी बाहर के मुल्कों में क्यों पानी को बेचती थी? सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। मैंने सर को झटक कर किताबों पर ध्यान देना चाही थी, लेकिन मेरी सारी ध्यान उसी कटोरी पर जाकर अटक गई थी। मेरा दिमाग बार बार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मम्मी जो बारिश का पानी कटोरियों में ज़मीन में दबाया करती थी, उस राज को कैसे पता करूं? मैं आज रात को वहां जाकर उन पानियों को देखूंगी। मम्मी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी, लेकिन मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मम्मी के सोने के बाद मैं रात को 1 बजे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और बगैर आवाज़ किए दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। बारिश की वजह से ज़मीन अभी गीली थी। मैं एकदम चलती हुई घर के पिछले हिस्से तक आई। बारिश के पानी की वजह से मिट्टी पूरी गीली हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे पांव रखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक से बाहर गली में कुत्ते भौंकने की आवाज़ ने मुझे डरा दिया और मेरा पांव फिसल गया और मेरे मुंह से चीखें निकल गई। मैं अपने पांव को पकड़े मम्मी को बुलाने लगी। मेरी चीखें सुनकर मेरी मम्मी भागी भागी घर के पिछले हिस्से में आई थी और मुझे सहारा देकर उठाया और मुझे धमकाया और कहा, क्या कर रही थी इस वक्त? मुझे अंदर ले जाते हुए मम्मी ने पूछा था। मैंने गर्दन मोड़कर आंखों में हसरत लिए बारिश के पानी को ज़मीन में गाड़े देखा था। तो वह फिर मम्मी से कहा कि कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम क्या करने गई थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, समझती हूँ। मुझे बिस्तर पर बैठाते हुए मम्मी बोली थी और मेरे पाँव को देखने लगी। मुझे अपने पाँव से ज़्यादा कटोरियों की फिक्र हो रही थी। मम्मी की बात पर मैंने सर को झुका लिया था। देखो बेटा, तुम उन कटोरियों का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे काम की नहीं है। मैं आज फिर प्यार से समझा रही हूँ, अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ। मेरे पाँव पर दवाई लगाते हुए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत धमका रही थी। उसके बाद अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं खिड़की से बाहर अंधेरे में अपने टूटे हुए टांगों को देखा और फिर से लेट गई। पाँव से उठी दर्द की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें मूंद ली। सुबह मेरी आंखें मशीन की तेज़ आवाज़ से खुली थी। मैंने आंखें मलती उठी और कमरे से बाहर आ गई। मशीन की तेज़ आवाज़ में मेरी आवाज़ दबती चली जा रही थी। लंगड़ाते हुए मैं चलती हुई बाहर आंगन में आई तो मुझे मम्मी की पीठ नज़र आई।
मैं मम्मी के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ मजदूर आकर जमीन में सुराख करते हुए लोहे के रॉड लगाते चले जा रहे थे। पूरे तरफ बाउंड्री बनाते जा रहे थे और चारों तरफ धारदार जालियों को बिछा रहे थे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी। मम्मी को देखा था, मम्मी सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जासूसी करोगी, फिर मैं भी तो कोई हल निकालूंगी लड़की। मम्मी ने बहुत गुस्से से मेरे से बोली थी। लेकिन मम्मी, सिर्फ ये कटोरी का पानी देखना चाहती हूँ, क्या आखिर उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? मैंने हाथ झटकते हुए कहा था, जबकि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई अब मंसूबा बनाना पड़ेगा, तभी मुझे ये सब पता चलेगा। मैं अंदर आ गई और सोचने लगी कि मैं अब किस तरह से पानी की कटोरी को अपने पास लेकर आऊं और देखूं उसमें आखिर क्या है, और पीकर भी देखूंगी। मुझे अब अपने मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी न जाने मुझे क्यों उस पानी से दूर रख रही थी। अगर उस पानी की वजह से बूढ़े मर्द औरतें जवान होती थीं, तो मेरी मम्मी वह पानी क्यों नहीं पीती थी? मेरे सोचों में भी अब बेलगाम होती जा रही थी। मैंने गर्दन को झटकते हुए खुद को नॉर्मल करना चाहा था, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। काम खत्म करवाने के बाद घर के अंदर आई और रसोई में खाने का नाश्ता तैयार करने के लिए चली गई। मैं बार बार अपनी मम्मी को देख रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से खुद ही पूछ लूँगी कि वह पानी खुद क्यों नहीं पीती। आप भी तो बूढ़ी हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। काम करते हुए हाथ बिल्कुल रुक गए थे। मम्मी के चेहरे बिल्कुल झुर्रियों से पड़ने लगे थे। चेहरे का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। मम्मी ने एकदम झटके से मेरी तरफ आंखें करके देखा और एक ठंडी सांस ली और फिर कहा, हर जगह अपनी अक्ल का इस्तेमाल मत किया करो। मैंने मम्मी का ये अंदाज पहली बार देखा था। मम्मी के जवाब से मैं बिल्कुल चुप होकर रह गई। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मम्मी घर के कामों में बिजी हो गई। मैं खिड़की के पास बैठी घर के बाहर वाले हिस्से को देखे जा रही थी और सोचने लगी, मेरी मम्मी जहाँ पर वह बारिश की पानी का कटोरी ज़मीन के अंदर गाड़ती हैं, उस जगह को उन्होंने तारों से और लोहों से घेर रखा था और वहीं पर कोने में एक दरवाज़ा भी बनाया हुआ था जिसमें मम्मी ने ताला लगा दिया था। अब उस कमरे में घुसना बिल्कुल नामुमकिन था। पहले तो मुझे चाबी ढूंढनी थी। रात होते ही मम्मी के सोने के बाद कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। घर के पिछले हिस्से में कदम रखा और अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। फिर तारों के पास पहुंच गई और फिर मैं लेट कर सरक सरक कर चलने लगी। मेरा शक और मेरी जासूसी भगवान न जाने कितने काम करवाएगी, मैंने दिल में सोचा और ज़मीन पर रगड़ती हुई मैं तारों के नीचे से निकलती थी कि मुझे मेरे पाँव में कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, जो मुझे लगा कि सांप होगा। सांप का सोचकर मेरा गला बहुत तेज़ी से सूखने लगा। मैं बहुत जल्दी से उठी और अपने कपड़े साफ किए। मिट्टी की खुदाई की वजह से बहुत से कीड़े बाहर निकल आए थे, जबकि तारों के दूसरी तरफ बहुत तेज़ अंधेरा था। मैं बहुत मायूस होकर वापस लौट आई थी और कमरे में आ गई। वक्त गुजरता गया। अगले रोज़ घर पर फिर से मम्मी से मिलने कुछ लोग आए थे, लेकिन उनके शब्दों में लगता था वे बाहर से नहीं आए। मम्मी उन्हें लेकर बैठक में चली गई तो मुझे उनकी बातें सुनने का मौका मिल गया। मेरे खिड़की के बाहर से आंगन का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ से मेरे कमरे से नहीं दिखता था। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर का मंजर देखने लगी। मम्मी उन लोगों को उस प्याली से पानी निकालकर उनके डिब्बे में डाल कर दे रही थी, जबकि वे सोफे पर बैठे आराम से पानी वाला डब्बा लेकर उन्होंने पैसों से भरा बैग खोलकर मम्मी के सामने कर दिया और उठकर खड़े हुए। इतने सारे पैसे देखकर मैं तो तंग रह गई। उनके उठते ही मम्मी भी उठकर खड़ी हुई और हाथ मिलाते हुए उन लोगों को विदा किया। वे हमारे घर से बाहर निकले तो मैं फ़ौरन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे होकर खड़ी हो गई। वे लोग जा चुके थे। उनके जाते ही कमरे से बाहर निकली और बैठक के अंदर चली गई। उस प्याले को पकड़ कर देखा था। मैं प्याले को घुमा घुमा कर देख रही थी। इतने में मम्मी बैठक में आई और मुझसे प्याला झपटने के अंदाज में पकड़ लिया, बाहर ले गई। मम्मी के ऐसा करने पर मेरे हाथ माथे पर बल पड़ने लगे थे। अचानक से मुझे अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ था। नाक तक ले जाकर मैंने सूंघा तो मुझे लगा जैसे मेरी अतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी। अजीब सी बदबू थी। मुझे बड़ी परेशानी हुई
कि भला पानी से कैसे बदबू आ सकती है। मुझे मेरी मम्मी पर शक हुआ कि कहीं मम्मी कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। पानी में ऐसा क्या खास बात थी कि लोग उसे महंगे पैसों में खरीद कर ले जा रहे थे। भला पानी पीने से कौन जवान होता है। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी ये पानी पी लूँ। मैं फ़ौरन मम्मी के पास गई और उनसे कहा कि मम्मी मुझे भी पानी पीना है। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम से गुस्से से आई थी और मुझे बड़ी तेज़ी से डांटा, उस पानी को हाथ भी नहीं लगाना क्योंकि वह पानी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है। मम्मी की बात सुनकर मेरा चेहरा लटक गया था, लेकिन मेरे दिमाग का फतूर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया कि आज नहीं तो कल सही मैं ये पानी पीकर ही रहूँगी, नहीं तो मैं चैन से नहीं बैठूँगी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे बाहर कुछ खोदने की आवाज़ें आईं। मैं मंदी मंदी आंखें खोलकर उठी और खिड़की तक आई। मुझे बाहर एक औरत सी नज़र आई थी। रात के इस पहर हमारे घर में कौन हो सकता है, कहीं चोर तो नहीं आ गया है। ये सोचकर मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे, इसलिए पहले शोर मचाती कि मुझे हाथ में ब्रेसलेट चमकती हुई नज़र आई। ये तो मम्मी की ब्रेसलेट थी, इसका मतलब बाहर मम्मी थी, लेकिन वह इस वक्त क्या कर रही थी। मैंने आंखें छोटी किए बगैर देखना चाहा था। मम्मी ज़मीन खोद रही थी। मम्मी के पाँव के पास एक कटोरी पड़ी थी। मुझे बहुत परेशानी हुई कि आज तो कोई बारिश नहीं हुई, फिर भी मम्मी ज़मीन क्यों खोद रही हैं। मैंने क्या देखा कि मम्मी ज़मीन से कुछ निकाल रही हैं, और वह चीज़ देखकर तो मेरे आसमान ज़मीन एक हो गया। फिर मम्मी उठी और मिट्टी से लिपटे हाथों के साथ अपने चेहरे का पसीना साफ किया। चांद की रोशनी में मम्मी के चेहरे पर अजीब सी डर महसूस दिखाई दी। मुझे भी बहुत डर गई और बहुत तेज़ी से खिड़की से उठकर बेड पर गई। मेरी आंखें मारे डर के पूरी फैल चुकी थी। मैं बार बार कमरे में नज़रें दौड़ाती हुई देखे जा रही थी। ऐसी डर मैंने मम्मी के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। मेरी बाकी की रात जाग कर गुजरी थी। सुबह मैंने अपने कमरे से देर से बाहर निकली थी। मम्मी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मम्मी की नज़रें अभी मुझ पर नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने दबे पांव चलती हुई रसोई में आ गई और पानी की बोतल से मुंह लगाया, पानी पिया। मम्मी बोली, आज मेरे कुछ मेहमान आएंगे, तुम कमरे में ही रहना। मैंने अपने पीछे अपनी माँ की आवाज़ सुनी थी। जैसे मम्मी की आवाज़ सुनी, मेरे हाथों से बोतल नीचे गिर गया था और पानी मेरे पूरे चेहरे पर गिर गई थी। मैं बहुत डर गई थी। माँ भी परेशानी से आगे बढ़ी थी और मम्मी मेरा पीठ मलती हुई कहने लगी, कितनी बार कहा है कि पानी गिलास में डालकर पिया करो, लेकिन तुम नहीं सुनती। मम्मी मुझे कमीनी बोली थी। मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी और पूछा, क्या कब आएंगे आपके मेहमान? तो मम्मी ने कहा कि दोपहर में आएंगे। फिर मम्मी की बातों से सुनकर सर हिलाते हुए कमरे में चली गई। दोपहर में बाहर से मेहमान आए तो मम्मी उनके साथ बैठक में जाकर बैठ गई। चुपके से मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मम्मी के कमरे में आकर अंदर से लॉक कर लिया। कमरे में आते ही मैंने वक्त बिना खराब किए अलमारी खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। बारी बारी करके मैंने मम्मी के पूरे कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। दरवाज़ा खोलती हुई बाहर आ गई। बैठक की खिड़की के सामने खड़ी हो गई। मेरी नज़र कटोरी पर पड़ी तो अटक कर रह गई। वही कटोरी थी जो मैंने रात को मम्मी के पास देखी थी। मैं जल्दी से कमरे से आई और कैलेंडर खोलकर देखा। अभी एक कटोरी ज़मीन के अंदर पड़ी हुई थी। मैंने तारीख देखी तो आज की तारीख थी। मैंने अपने दिमाग में झटक के एक मंसूबा बनाया और उस कैलेंडर को उसी जगह पर रख दी। फिर दोबारा से खिड़की के पास आ गई और मैंने पूरा दिन बेसब्री से रात होने का इंतज़ार किया। जैसे ही रात गहरी हुई, मैं कमरे से बाहर निकली और घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गई। फिर से ज़मीन पर रेंगते हुए मैंने तारों की बाउंड्री को पार किया और मैं कमरे में चली गई। जहाँ पर सफ़ेद गोले बनाए हुए थे वहाँ पहुँच गई और ज़मीन पर बैठ गई। मैं तेज़ी से मिट्टी को खोद रही थी। मिट्टी खोदते हुए मैंने देखा कि मम्मी दरवाज़ा का ताला खोल रही थी। मैंने जब तक अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जैसे ही कटोरी मुझे नज़र आई, मैंने झट से कटोरी का पानी निकाला और पी लिया। मम्मी भी मुझ तक पहुँच चुकी थी। मैंने मम्मी को देखा था तो हंसने लगी थी, साथ साथ मम्मी को देख रही थी। मेरी मम्मी मुझे जल्दी से बाजू से पकड़कर उठाया। पानी पीने के 5 मिनट बाद ही मुझे अपनी हालत अजीब सी होती हुई महसूस हो रही थी। मम्मी ने जल्दी से मुझे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गई।
अस्पताल पहुंचते ही मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मुझे मेरे जिस्म से जान जाता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे कानों के पर्दों के साथ मम्मी की आवाज़ें टकरा रही थी। मम्मी रोते हुए उन डॉक्टरों से विनती कर रही थी कि मेरी बेटी को कोई एंटीडोट दीजिए, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मम्मी ने फिर उन्हें पुलिस की धमकी देने लगी। उन्होंने मुझे फिर एंटीडोट दिया। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी। मम्मी मुझे देख देख कर सारा दिन रोती रहती थी। फिर एक दिन पुलिस को माँ के सारे कारनामों का पता चल गया, तो मम्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मम्मी ने मेरे सामने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। मम्मी ने बताया कि वह एक गैंग में शामिल थी, जो ऐसे केमिकल बनाते थे जिससे कोई भी पी लेता तो वह अपने 4 पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाता था। मेरी मम्मी वह केमिकल घर में ही तैयार करवाती थी। इसमें बहुत सारा वक्त लगता था। फिर जब केमिकल तैयार हो जाता तो मम्मी उन्हें कटोरियों में भरकर ज़मीन में छुपा देती थी और फिर मुझसे कहा करती थी कि मैं बारिश का पानी छुपाती हूँ। ये केमिकल बहुत ही खतरनाक और नए तरह का केमिकल था। मम्मी को बाहर विदेश से भी आने वाले क्लाइंट भारी पैसे देकर जाते थे। मम्मी ने बताया कि वह ये काम 20 साल की उम्र से ही कर रही थी। फिर शादी हो गई और इसी तरह से उन्होंने मेरे पापा का भी खुद कत्ल कर दिया, क्योंकि पापा मेरी मम्मी के सारे राज जान चुके थे। मम्मी को पुलिस का खतरा था, इसलिए मम्मी ने पापा को मार डाला और पापा की मौत को बाहर यूं जाहिर किया कि वे अपने मौत मरे हैं। जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी तो बताया था। मम्मी ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे और उन्होंने फिर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी थी। मम्मी जेल में थी और रोज़ अपने किए पर रोती रहती थी। मम्मी के जरिए उनका पूरा गैंग पकड़ा गया था और वे सारे गैंग भी जेल में चले गए थे। मम्मी की अब बाकी की ज़िंदगी भी जेल में गुजर रही थी और एक मैं अनाथ आश्रम में रह रही थी। वहाँ पर रहकर अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। मेरी खुददारी को कोई ठेस ना पहुँचे। मैं अगर शादी का ख्याल दिल में लेकर आती तो उसे अपने दिमाग से फ़ौरन निकाल देती, क्योंकि एक गद्दारों की बेटी से कोई भला क्यों शादी करेगा। इसलिए मैंने अपने दिल और दिमाग से शादी का ख्याल भी निकाल दिया था और खुद ही अकेले ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। अब मैं अपने जैसे मजबूर लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए बड़ी आराम से रहती हूँ। हम लोग पैरों से अपाहिज हैं, दिल हमारे बाकियों से ज़्यादा मजबूत हैं। हमें वह हौसला है कि हम अकेले सारी ज़िंदगी गुजार सकें। हम किसी को धोखे देने का ना सोचें, क्योंकि हम खुद अपनों से ही धोखे खाए हुए हैं। माँ के साथ जो भी हुआ उसकी सज़ा थी अपने देश से गद्दारी करने की। तो ये कैसी लगी इमोशनल कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।